ये कहानी है लिम्बो नाम के एक लड़के की, जिसकी मौत के बाद एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। लिम्बो के लिए ये कोई तोहफा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सौदेबाजी थी। देखते हैं आगे क्या होता है। लिम्बो खुद को एक दिव्य शक्ति के सामने पाता है, जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। दिव्य शक्ति ने कंफर्म किया कि उसकी मौत हो चुकी है और अब उसे आगे के रास्ते बताए जाएंगे। लिम्बो को 2 रास्ते दिखाए गए और उस शक्ति ने कहा कि उसे बहुत सोच समझकर चुनना होगा। पहला रास्ता था वापस अपनी पुरानी दुनिया में जाने का, और दूसरा एक बिल्कुल नई दुनिया में पुनर्जन्म का। लिम्बो अब कंफ्यूज्ड था। क्या वो अपने अधूरे सपने पूरे करने वापस जाए या फिर एक नई शुरुआत? लेकिन तभी लिम्बो को कुछ याद आया। उसे तो 3 ऑप्शंस का वादा किया गया था, तो उसने पूछने का फैसला किया। लिम्बो ने थोड़ी हिम्मत करके उस दिव्य शक्ति से पूछा, आपने तो 3 विकल्प देने को कहा था, तीसरा वाला कहाँ है? इस पर उस शक्ति ने कहा कि उसे लगा लिम्बो पहला ऑप्शन ही चुनेगा, इसलिए तीसरा बताना जरूरी नहीं समझा। लिम्बो को लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है, और उसने सीधे सीधे उस शक्ति पर स्कैम करने का इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर वो दिव्य शक्ति हंसने लगी। बोली, एक मामूली इंसान को धोखा देकर मुझे क्या मिलेगा? अब लिम्बो ने एक ऐसी धमकी दी जिससे पूरी बाजी ही पलट गई। दिव्य शक्ति को मजाक लगा। उसने पूछा, मेरी शिकायत करोगे किससे? लिम्बो ने जवाब दिया, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से। और ये सुनते ही वहां सन्नाटा पसर गया। बस वो एक नाम सुनते ही उस दिव्य शक्ति का सारा घमंड चूर हो गया और वो डर गया। तो फिर एक तीसरा रास्ता बनाया गया, एक ऐसा पुनर्जन्म जिसमें लिम्बो की सारी शर्तें मान ली गई। उस शक्ति ने बताया कि मल्टीवर्स सच में होते हैं, जिसका जिक्र भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों में भी है। यानी उस शक्ति की नजर में इंसान इतने बड़े ज्ञान को बहुत छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आखिरकार ये तय हुआ कि लिम्बो का जन्म एक बच्चे के रूप में होगा। उसकी यादें बाद में वापस आ जाएंगी। और फिर कुछ आखिरी शुभकामनाओं के साथ उस दिव्य शक्ति ने लिम्बो को उसकी नई दुनिया में भेजना शुरू कर दिया। और इस तरह लिम्बो, जो एक कोडर था, अपनी हिम्मत से एक नई दुनिया में अपनी नई यात्रा शुरू करता है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, अगर मौका मिले तो वापसी, पुनर्जन्म या फिर सौदेबाजी, कौन सा रास्ता चुना जाना चाहिए?